मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रिपेयर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ था, जो कि बैक्टीरिया का टॉपिक था। बैक्टीरिया हमारा एंड हो चुका था। बैक्टीरिया हम देखे थे कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये जो बीमारी है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है, आपको ये आ जाएगा। फिर डायरेक्टली बैक्टीरिया का नाम पूछा जाएगा। ये फिर ये आ सकता है कि ये बीमारी, जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय, किससे होता है। पहला ऑप्शन आपको आ जाएगा बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका वायरसेस। तीसरा ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ। और चौथा ऑप्शन आपका हेलमिंथेस, मींस वॉर्म होता है उसी को हम हेलमिंथेस बोलते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली हम वॉर्म लिख लेते हैं, मींस कीड़ा मकोड़ा। तो ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो बीमारी वो किससे होगा, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथेस से। तो बैक्टीरिया को अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीवाणु। इसे क्या बोलेंगे, विषाणु। और इसे जीवगण, ठीक है। और इसे हम कीट बोल सकते हैं, कीड़ा को, या फिर कीड़ा भी लिख लीजिए, वर्म, ठीक है। सिंपली समझिए, ट्यूबरक्लोसिस मींस इनफैक्ट जो कर रहा है वो कौन सा एजेंट कर रहा है। तो ट्यूबरक्लोसिस का हम बता चुके हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस को इफेक्ट कौन करता है, मायोबैक्टीरियम। अगर ये याद है तो आपको कतई बेटर याद होगा कि ये बैक्टीरिया है। यहां वर्ड में पता चल रहा है कि बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और डायरेक्टली अगर बात करें तो एक टाइप का और क्वेश्चन है जो कि यहां से आ सकता है। डायरेक्टली आपको ये पूछ लिया जाए, कोलरा जो होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन आ जाएगा आपको 4, तो उसी में आपको चूज करना पड़ेगा। एक ये टाइप है, दूसरा टाइप वो है। यही दो टाइप्स में बैक्टीरिया का आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हम आज का मेरा टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक होगा वो होगा वायरसेस, मींस विषाणु। तो विषाणु में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो विषाणु में ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्टली ये कौन सा वायरसेस में होता है, इतना डीप में नहीं पूछा जाता रेलवे के एग्जाम में। तो इसीलिए से ज्यादा हमें नहीं देखना है, बस हमें यहां टोटल वायरसेस में कौन कौन सा डिजीज होता है जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में डिजीज का नाम लिया जाता है, उसे हम देख लेते हैं। बस उतना ही आपके काम का है। और ज्यादा अगर इंटरेस्ट हो तो हमारा आएगा मास्टर कोर्स, उसमें हम देख लेंगे हेल्थ एंड डिजीज को और ज्यादा बेटर से, ठीक है। तो बिना कुछ देरी के आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है वायरसेस। वायरस, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। वायरस अगर इन्फेक्ट करे, अगर बीमारी होगा तो कौन सा होगा, वायरल डिजीज। जो बीमारी वायरस से हो उसे हम क्या बोलेंगे, वायरल डिजीज, ठीक है। हम देख लेते हैं टोटल कितने नंबर्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वायरल डिजीज। बहुत सारे होते हैं ऐसे वायरस से, मतलब काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इतना इतना बीमारी वायरस से आया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में महामारी फैला हुआ है कोरोना वायरस, वो भी एक टाइप्स का वायरस है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब एज टू एज, मतलब ईयर्स टू ईयर्स न्यू वायरसेस देखने को मिलता है। तो उसी में कुछ वायरसेस को जो इंपॉर्टेंट वायरसेस है उसे हम सिर्फ देखेंगे, ठीक है। और साथ में हम ये जानेंगे कि वो इफेक्ट कहां करता है हमारे बॉडी में, वो कहां अटैक करता है हमारे बॉडी पे, ठीक है। कौन सा एजेंट कहां अटैक करेगा वायरसेस का। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा हॉट टॉपिक होगा एड्स। एड्स जो होता है, सिंपली जानना नहीं है बट जान लेते हैं, ये होता है HIV वायरस से। और ये अटैक कहां करेगा, तो ये अटैक करता है हमारे T4 हेल्पर सेल पर। सबसे पहला जो अटैक करेगा T4 हेल्पर सेल। और T4 हेल्पर सेल क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है।
मींस ये मान लीजिए ये इम्यून सिस्टम है, तो सिंपली एड्स डायरेक्ट अटैक हमारे इम्यून सिस्टम पे करता है, जिस कारण से बॉडी वीक हो जाता है, और बॉडी वीक होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बीमारी होता है। यहां पे देखिए एस, यहां पे जो वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, ये सिंड्रोम को दर्शाता है। मींस एड्स जब होता है तो उसमें सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक साथ उसको 3-4 प्रकार का बीमारी होगा, ठीक है। ऐसे अगर एड्स का फुल फॉर्म की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ये सिंड्रोम जो वर्ड यूज हो रहा है, ये सिंड्रोम का ये मतलब होता है कि एक साथ उसे 3-4 बीमारी होगा। एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स एक सिंड्रोम है जिसमें कि इतना इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है कि एक साथ डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस बैक्टीरिया अटैक करता है, और एक साथ आपको मल्टीपल डिजीज होता है। तो उसी में आदमी का जान जाता है, मतलब अचानक वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को बर्बाद करके रख देता है। मतलब अगर हमारा सिस्टम एक क्या बोलते हैं सिस्टम है, जैसे कि कंप्यूटर का, तो उसका जो मदरबोर्ड जैसे एक मोबाइल में होता है, या फिर कंप्यूटर के सिस्टम में एक मदरबोर्ड होता है जैसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम मदरबोर्ड का काम करता है। मदरबोर्ड नहीं तो सिस्टम नहीं चलता, उसी तरह अगर इम्यून सिस्टम नहीं तो हमारा बॉडी का सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरे डिजीज को हम देखते हैं। दूसरा डिजीज जो हमारा है वो होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस इसका मेनली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फॉर्म आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसका मेनली जो फैला हुआ है वो है ABC, बट टोटल अगर इसके फॉर्म का बात करें, टोटल कितना अभी तक आ चुका है, अभी तक इंट्रोड्यूस मीन्स सबको किया जा चुका है कि ABCDE फॉर्म इसका होता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E, बट मेनली अगर हम बात करें तो H तक आ चुका है, बट अभी कंप्लीटली उससे साइंटिस्ट भी अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं अपने आप को किए हैं, उसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ, उसी से उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट E तक फैल चुका है हेपेटाइटिस। बट मेनली इसमें भी अभी तक हॉट बना हुआ है जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस A कॉमनली जॉन्डिस को बोला जाता है, जो कि HAB वायरस से होता है, हेपेटाइटिस A वायरस। और हेपेटाइटिस B अगर किसी को होता है तो HBV, हेपेटाइटिस B वायरस। अगर C है तो HCV। इसी तरह कॉमनली इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बस सिंपली हेपेटाइटिस AB, हेपेटाइटिस A वायरस। अगर वायरसेस पूछा जाए, अगर पूछता तो नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है, नोट करना चाहे कोई नोट कर सकते हैं आप सब। अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस A जो है ये हमारे बॉडी में मेनली हमारे लीवर पे अटैक करता है। हेपेटाइटिस जो है किस पे अटैक करेगा, लीवर पे अटैक करेगा। बट हेपेटाइटिस A और B में दोनों में डिफरेंशिएट है, मतलब अलग है दोनों। हेपेटाइटिस B जो है वो सिर्फ फैलेगा जब ब्लड कांटेक्ट होगा तभी। बाकी का जो मानसिकता है हमारे समाज का कि साथ में खाने से, बैठने से, उठने से फैल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेपेटाइटिस B बिल्कुल नहीं फैलता। हेपेटाइटिस B तभी फैलेगा जब ब्लड कांटेक्ट होगा। और एड्स भी, हम जो पिछला देखे हैं टॉपिक, एड्स भी तभी फैलेगा जब ब्लड का कांटेक्ट होगा एक दूसरे से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। बाकी दूसरा कांटेक्ट होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस अगर हम देखें हेपेटाइटिस A का, तो हेपेटाइटिस A जो है साथ में खाने से फैल सकता है, साथ में बैठने से फैल सकता है, साथ में सोने से फैल सकता है, ब्रीथिंग के मिलने से फैल सकता है, उसके छींकने से फैल सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस A मतलब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, मींस फैलता है। बट हेपेटाइटिस B जो है तो ट्रांसमिट होगा एक दूसरे को, बट तभी होगा जब ब्लड कांटेक्ट होगा, ठीक है। और ये अटैक कहां करेगा, लीवर पे करेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट, पोलियो।
कुछ जो हॉट टॉपिक है वायरसेस का उसे हम देख लेते हैं डिटेल में। बाकी सिर्फ हम ये देख लेंगे कि कौन कौन सा डिजीज वायरसेस में लाई करेगा और कौन सा डिजीज वायरसेस में लाई नहीं करेगा। आपको एग्जाम में बस इतना ही जानकारी चाहिए, बस हम ये जान लेते हैं क्योंकि हॉट टॉपिक होता है ये सब एग्जाम का, जो पूछ लिया जा सकता है, चांसेस है, इसीलिए हम इसे स्किप नहीं करते। तो पोलियो जो है मेनली अटैक करता है हमारे लिंग पे, ठीक है। देखे होंगे जो पोलियो का अगर पेशेंट कहीं आसपास मोहल्ले में या फिर गांव में कहीं देखने को मिलता होगा तो उसका पैर जो होता है पतला हो जाता है या फिर हाथ में कुछ प्रॉब्लम होता है। बस मेनली पार्टिकुलरली वो लिंग पे अटैक करता है। और अटैक कौन करता है? ये अटैक करेगा इसका पोलियो वायरसेस, ठीक है। मतलब मिशन रखा गया है कि पोलियो को इंडिया से हटाना है। ऐसा हुआ भी है, शायद पिछले ईयर लगभग 1 केस बस मिला है पूरे इंडिया में, और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल में कि इंडिया से पोलियो परमानेंटली खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट बीमारी को देखते हैं जो हमारा होगा डेंगू। और 5वां हमारा जो होगा साथ में चिकनगुनिया, ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों बीमारी जो है, ये दोनों बीमारी एडीज मच्छर से ही होता है, दोनों का दोनों। एडीज मच्छर यहां पे वेक्टर का काम कर रहा है जो कि काटता है, वायरसेस को कैरी करता है और काटता है तो बॉडी में हम सबके इंजेक्ट कर देता है। डेंगू और चिकनगुनिया इन दोनों में सभी को पता है क्या होता है, हमारा प्लेटलेट बहुत तेजी से घटता है, ठीक है। प्लेटलेट लेवल फॉल रैपिडली, फॉल डाउन रैपिडली, ठीक है। प्लेटलेट लेवल क्या होता है? बहुत रैपिडली घटता है। उसीलिए से इसमें डर होता है पेशेंट का कि प्लेटलेट ज्यादा ना घटे, उसीलिए से बहुत तौर तरीके का इलाज इसमें किया जाता है। और दूसरा है कि इसमें जब अगर बीमारी होता है तो उबरने में भी काफी समय लगता है। हमारे बॉडी का जो जॉइंट्स होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड घट जाता है हमारे शरीर का, जिस कारण से जो पेशेंट होंगे डेंगू और चिकनगुनिया का या फिर मलेरिया का भी, उनके जॉइंट्स में बहुत पेन होता होगा, पैर के जॉइंट्स में। मान लेते हैं कहीं थोड़ी देर बैठ जाते होंगे तो उसके बाद उनको उठने में समय लगता होगा, क्योंकि जॉइंट्स जो होता है ना बहुत जोर का दर्द उसमें करता है, मतलब सीधा करने में भी आपको तकलीफ होगा। ये होता क्यों है? साइनोवियल फ्लूइड के घटने से। हम देखते हैं नेक्स्ट बीमारी को जो हमारा मम्प्स होगा। मम्प्स, मम्प्स जो है ये अटैक करेगा। मम्प्स में अगर किसी को मम्प्स होता है तो ये अटैक होगा पैरोटिड ग्लैंड पे। और पैरोटिड ग्लैंड कौन सा है हमारा? अगर किसी को पैरोटिड ग्लैंड समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा, सबसे पहला चैप्टर का ह्यूमन न्यूट्रिशन, वो जाके कवर कर लें, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड सेरेब्री ग्लैंड का पार्ट है। मैं यहां भी बता देता हूं, बट अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो है सेरेब्री ग्लैंड का तीसरा ग्लैंड, जिससे सेरेब्री ग्लैंड में 3 पेयर था, उसका तीसरा पेयर है ये। और ये प्रेजेंट कहां पे है? ईयर के पास, ठीक है। उस पे अटैक करता है। और ये मेनली होता क्यों है? सैलिवा की वजह से, इन्फेक्टेड सैलिवा से। तो इसीलिए से ये मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है, इसीलिए से बोला जाता है बच्चों को मतलब ज्यादा किस वगैरह नहीं करना चाहिए, जिस कारण से आपका सैलिवा उसके फेस पे लगे, जिस कारण से उसके अंदर जाए, उसके अंदर इफेक्ट करे कुछ। तो ये सब रीजंस होता है, बट हम सब मानते नहीं है। बट हम सबको थोड़ा ये सब स्किप करना चाहिए, बच्चों को ज्यादा टच ना करें। हम सबको ज्यादा ही टची हो जाते हैं बच्चों को देख के। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा मीजल्स और उसके बाद रूबेला, ये दोनों हम साथ में देखेंगे।
मीजल्स और रूबेला। रूबेला का दूसरा नाम जर्मन मीजल्स, या फिर आपको कहीं भी मीजल्स ना मिले रूबेला मिले तो समझ लीजिएगा दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी इंफेक्शन वगैरह वही होता है, आपके गेट के नॉब में कोई सलीवा टच कर दिया इन्फेक्टेड पर्सन या कुछ, तो जैसे इन्फ्लुएंजा का होता है आसपास रहने से फैल जाता है, उसी तरह ये भी स्किन के टच होने से फैल जाता है। इम्यूनरी अटैक जो होता है ये दोनों में स्किन पे करता है, और बाकी साथ में फीवर, हेड पेन वगैरह और जो जो होता है वो सो अलग होता है, बट मेनली जो अटैक होता है इसका स्किन पर होता है। स्किन पे छोटा छोटा आपका मतलब ब्लिस्टर टाइप का फॉर्म हो जाएगा, सूखा ब्लिस्टर जैसे हो जाता है जिसमें पानी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ड्राई एक्जिमा हो जाता है, उसी टाइप का आपका स्किन में रैसेस बढ़ जाता है पूरा का पूरा, रैसेस फॉर्म ऑन आवर स्किन, ठीक है। तो ये है मीजल्स और रूबेला, दोनों सिमिलर है, दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा ये मतलब वास्ट हो जाता है कि ज्यादा खतरनाक ये होता है, इसमें ज्यादा मतलब रैसेस निकलने लगता है, इसीलिए इसको जर्मन मीजल्स बोल दिया, उसको सिंपली मीजल्स बोल दिया। इन तीनों का हम जो भी कंटिन्यूसली 3 टॉपिक देखे हैं, मम्प्स, मीजल्स और रूबेला, ये तीनों का मेडिसिन जो है, जो इसका वैक्सीन है वो एक ही है, जिसका नाम होगा MMR, ठीक है। नाम से सीधा पता चल रहा है, मीजल्स सॉरी मम्प्स, मीजल्स और रूबेला, उसीलिए साथ में तीनों को हम देख ले कंटिन्यू। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो होगा इन सभी के बारे में बस नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सा वायरसेस अब है, जो कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये वायरसेस है या बैक्टीरिया है। तो नेक्स्ट नाम जो होगा हमारा वो होगा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में स्मॉल पॉक्स पहले होता था, अब बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर होता है। जैसे कि पोलियो को टारगेट लिया गया, उसी तरह स्मॉल पॉक्स को मेनली माना जाता है, खत्म हो चुका है अब इंडिया से। आप पहले के बुजुर्ग व्यक्तियों में देख सकते होंगे कि अगर किसी को देखे होंगे उसके फेस में ना काफी मतलब होल टाइप का दिखेगा, कि मतलब पूरा यहां इस एरिया में, इस टाइप में पूरा स्किन में होल हो चुका है। तो ये स्मॉल पॉक्स के कारण ही होता था, मतलब काफी क्लोज में बड़ा बड़ा ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, जिस कारण से होल हो जाता है। और चिकन पॉक्स तो अभी भी देखने को मिलता है, इसमें ब्लिस्टर फॉर्म होता है और वाटरी ब्लिस्टर होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, जिससे दूसरा नाम चेचक भी बोला जाता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स वही है, चेचक। और स्मॉल पॉक्स ये सारा वायरसेस से होता है। नेक्स्ट हमारा निपाह वायरस। 2 साल पहले इंडिया में, हमारे देश में केरला के आसपास बहुत ज्यादा निपाह वायरस फैल रहा था, फ्रूट के वजह से, आम के वजह से फैल रहा था। बैट का सैलिवा लग गया था और बैट में ये वायरस पाया जाता है, बैट में बहुत सारा वायरस पाया जाता है। कोरोना भी माना जाता है कि बैट से ही फैला हुआ है, तो निपाह भी माना जाता है बैट से ही आया, और फ्रूटी वायरस से ही फ्रूट में पाया जाता है, आम में मेनली पाया जाता है। उस समय पाया जा रहा था, अभी अब फ्रेश मैंगो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट वायरस जो हमारा होगा सार्स, SARS। उसके बाद इबोला, और उसके बाद कोरोना, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोरोना नाम क्यों पड़ा, बहुत के मन में उत्सुकता होता है जानने को। आप उसके वायरसेस के स्पाइक्स देखे होंगे, उसके स्पाइक्स पे ना क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है यहां पे, उसीलिए से उसका नाम कोरोना पड़ा है, ठीक है। और भी बहुत सारे वायरसेस पाए जाते हैं, बट हमारे एग्जाम के लिए इतना ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। और मेनली इन तीनों का मेडिसिन अभी तक आया नहीं है कंप्लीट वैक्सीन,
ना सार्स का आया है, ना इबोला का आया है, और ना ही कोरोना का आया है। सार्स में भी चाइना से ही आया था, कोरोना भी चाइना से है, इबोला अफ्रीका में मेनली पाया गया था, और एक मेन वायरस जो हम छूट रहा है हमारा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम फ्लू, और फ्लू में हम जानते हैं दो टाइप का है, एक बर्ड फ्लू, दूसरा स्वाइन फ्लू। और एक बीमारी है कॉमन कोल्ड। माना जाता है कि अगर 100% कम्युनिकेबल डिजीज है टोटल, तो उसमें 90% अकेले कवर ये करता है कॉमन कोल्ड, जो होता है राइनो वायरस के कारण से। ठीक है, तो बस हमें जानना है कि कॉमन कोल्ड होता किससे है, बैक्टीरिया से, वायरसेस तो हम जान लिए, कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरसेस से होता है। तो वायरसेस से क्लास आज हमारा यहीं तक होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो वो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे। हम देखे थे प्रोटोजुआ और हेलमिंथेस को, अगली क्लास में हम उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम वैक्सीन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।